हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। आज हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इनका समय काल क्या है? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। तो ये जहांगीर है कौन? जहांगीर, इनके पिता का क्या नाम है? अकबर। तो हम लोग लिखेंगे जहांगीर के पिता का नाम। तो जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। और ये जो जहांगीर है, इनका बचपन का नाम, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। अकबर के जो 9 रत्न थे, उनमें से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, और इन्हीं से अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने 2 भाषाएं सीखी थी। कौन कौन सी? तुर्की और फारसी। तुर्की और फारसी भाषा को जहांगीर ने अर्थात सलीम ने अब्दुल रहीम खान खाना से सीखा था। और इसके बाद इनका जो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, और जब राज्याभिषेक होता है तो उस राज्याभिषेक के समय जहांगीर का क्या नाम था? और अर्थात राज्याभिषेक इनका किस नाम से होता है? जहांगीर का राज्याभिषेक, तो जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से होता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अर्थात जहांगीर का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से होता है। कब? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से होता है। इसके बाद जैसे ही इनका राज्याभिषेक होता है और ये गद्दी पर बैठते हैं, तो इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई सारे विद्रोह का दमन भी करना पड़ता है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे विद्रोह एवं दमन। जहांगीर के काल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे और उन्होंने उसका दमन किस प्रकार से किया था, वो पढ़ेंगे। तो हम लोग की हेडिंग है विद्रोह एवं दमन। तो जैसे ही इन्होंने सिंहासन पे बैठे, जहांगीर जैसे ही गद्दी पर बैठता है, तो जहांगीर को सबसे पहले अपने ही पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ता है। अब खुसरो कौन है? जहांगीर का बेटा है। खुसरो ने अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और इस कारण से जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी खुसरो आगरा के किले से बच निकलता है और वहां से जाके लाहौर पहुंच जाता है। इसके बाद वहां लाहौर में खुसरो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से सहायता लेता है, और अर्जुन देव खुसरो की सहायता भी करते हैं। और फिर इसके बाद खुसरो अर्जुन देव की सहायता लेकर अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। लेकिन इस युद्ध में जहांगीर की शाही सेना जो होती है वो विजय प्राप्त करती है, और खुसरो और अर्जुन देव की इसमें हार हो जाती है। अर्जुन देव ने जो खुसरो की मदद की थी, इस कारण से जहांगीर अर्जुन देव से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, और इस वजह से जहांगीर अर्जुन देव को मृत्यु दंड की सजा दे देता है। और इसके फलस्वरूप होता यह है कि जो सिखों का समुदाय था वो जहांगीर से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, और उसके फलस्वरूप जो सिख समुदाय होता है वो साम्राज्य के शत्रु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जहांगीर की जो सबसे बड़ी सफलता होती है, मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने दूसरे पुत्र खुर्रम, ये बाद में शाहजहां के नाम से फेमस होते हैं। और इसके बाद हम लोग जहांगीर के बाद शाहजहां को ही पढ़ेंगे। तो इनका बचपन का नाम, अर्थात शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था। तो अपने पुत्र को भेजा था मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। खुर्रम ने वहां पर राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था।
दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का उसे अंग बना लिया था। और इसी उपलब्धि के कारण जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है उसी समय, क्योंकि उसका बचपन का नाम शाहजहां का खुर्रम रहता है। लेकिन जब ये संधि करवा लेता है अहमदनगर की खुर्रम, तो वहीं पर जहांगीर खुर्रम को, अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। जहांगीर भी अकबर की सुलह कुल की नीति को अपनाता है और इस तरह से मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति भी प्रदान कर लेता है। इसके बाद जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों और राजपूतों की ऊंची पदवी दी थी, जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हो गया था। अब हम लोग जहांगीर का व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि जहांगीर का क्या ऐसा व्यक्तित्व था। जहांगीर का व्यक्तित्व, किस प्रकार के शासक थे। जहांगीर का व्यक्तित्व, जहांगीर किस प्रकार के शासक थे। जहांगीर ने लोगों के हृदय में विजय पाने का प्रयास बहुत अच्छा किया था। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमा दान भी किया था और बहुत सारे ऐसे कैदी थे जिन्हें इसने मुक्त भी किया था। और उसने, जहांगीर ने एक प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी जिसे बजाकर कोई भी बादशाह फरियाद कर सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाई थी जिसके उससे राज्य में अच्छी आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो सके। इसके बाद जहांगीर कला और साहित्य का प्रेमी था। जो जहांगीर था वो कला और साहित्य का प्रेमी था और साथ ही जहांगीर स्वयं में ही एक बहुत बड़ा विद्वान था। और जहांगीर ने अपनी ही आत्मकथा लिखी थी, वो फारसी में लिखी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में। लेकिन और इनकी बुक का क्या नाम था? तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी, ये किस भाषा में थी? फारसी। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी नाम से लिखी थी और वो फारसी भाषा में थी। इसके बाद उसने जहांगीर को उद्यान लगाने का भी बहुत अत्यधिक शौक था। उसने कश्मीर में लगवाया था कौन सा बाग? शालीमार बाग। और इसके बाद लाहौर में दिलकुशा बाग लगवाया था जो आज भी बहुत फेमस है। जहांगीर चित्रकला को बहुत ही कुशल पारखी था, इतना ज्यादा पारखी था कि अगर उसे आप कोई चित्र देते हैं तो वो बता सकता है कि इस चित्र में ये आंखें किसी और ने बनाई है, मुंह किसी और ने बनाया, पैर किसी और ने बनाया। इतना वो चित्र का पारखी था, बहुत ही बड़ा चित्रकार था। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये जहांगीर है अपने इसके काल में चित्रकला चरमोत्कर्ष में थी। जहांगीर के शासनकाल में जो पुर्तगाली थे ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत कर ली थी। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति को मजबूत कर लिया था। और जहांगीर के काल में ही अंग्रेजों और मुगलों के मध्य नवीन संबंध भी स्थापित हुए थे। जहांगीर पुर्तगाली और अंग्रेजों को नजरअंदाज नहीं कर सका क्योंकि जो इनकी शक्ति थी वो सुदृढ़ हो चुकी थी। इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में 2 राजदूत भेजे थे, आधिकारिक राजदूत बना के भेजे थे। जो सबसे पहला आया था आधिकारिक राजदूत, उसका नाम था हॉकिंस और इसके बाद सर थॉमस रो। 2 आधिकारिक राजदूत किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। तो किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम ने 2 आधिकारिक राजदूत भेजे थे। जेम्स प्रथम ने दो आधिकारिक राजदूत भेजे थे। पहला कौन था? सबसे पहले आया था हॉकिंस। इसके बाद दूसरा राजदूत बनके कौन आया था? सर थॉमस रो।
ये दोनों आधिकारिक राजदूत आए थे और इन्होंने क्या किया था, ये दोनों ने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की थी और जहांगीर ने इन्हें आज्ञा भी दी थी कि भारत में आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापारिक छूट की आज्ञा इन्होंने दे दी थी। अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। अंग्रेजों ने यहीं से शुरुआत की थी ब्रिटिश राज को स्थापित करना भारत में। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। जो जहांगीर था, इसे एक बुरी आदत थी मदिरा पान करने की, तो इस कारण से उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे क्या हुए, नष्ट होते चले गए और इसी कारण जो इसके पतन का ही एक कारण बन गया था। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। किसकी? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे नूरजहां। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है। हम लोग की हेडिंग है नूरजहां। ये कौन है? ये इनकी पत्नी है। किसकी? जहांगीर की पत्नी है नूरजहां। लेकिन इनका जो बचपन का नाम था, नूरजहां का बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम था मेहरुन। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? मेहरुन्निसा। और इनके पिता का नाम, नूरजहां के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था गियास बेग। गियास बेग। नूरजहां के पिता का नाम था गियास बेग। बचपन का नाम था इनका मेहरुन्निसा, इनके पिता का नाम था गियास बेग। और इनका एक बार विवाह पहले हुआ था। जहांगीर से विवाह से पहले इनका विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? इनका विवाह शेर अफगन के साथ हुआ था। शेर अफगन नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? शेर अफगन। शेर अफगन नामक एक ईरानी के साथ नूरजहां का पहले विवाह हो चुका था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है, शेर अफगन की जब मृत्यु हो जाती है, तब इसके बाद जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। और पहले तो इनका नाम मेहरुन्निसा था, लेकिन इनकी खूबसूरती के कारण, नूरजहां की खूबसूरती और सुंदरता के कारण जहांगीर ने इनका नाम नूरजहां रख दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जब जहांगीर का शासनकाल था, उस समय इनका, नूरजहां की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नूरजहां एक योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर का पूरा सहयोग किया और इसके साथ ही नूरजहां बहुत ही बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार में भी जाती थी और स्वयं शेरों का भी शिकार करती थी और शेर को मारती थी और युद्ध में सक्रिय योगदान भी देती थी। और ये जो नूरजहां है वो सुशिक्षित और सुसंस्कृति महिला थी। कला में भी इनकी विशेष रुचि थी। जिस प्रकार से जहांगीर की कला में विशेष रुचि थी, उतनी नहीं, पर नूरजहां की भी कला में विशेष रुचि थी। तो अब हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग आज जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे। जहांगीर, जिनका समय काल है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। और जहांगीर के जो बचपन का नाम था, उनका नाम था सलीम। और इन्होंने दो भाषाएं किससे सीखी थी? दो भाषा, तुर्की और फारसी। किससे सीखी थी? अब्दुल रहीम खान खाना से फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञान इन्होंने लिया था। इसके बाद अकबर के मृत्यु के बाद इनका राज्याभिषेक होता है। किस नाम से होता है? 1605 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से। इसके बाद जैसे ही सिंहासन में बैठते हैं, इन्हें अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले इनका स्वयं का पुत्र खुसरो ने ही विद्रोह कर दिया था और इसका इन्होंने दमन किया था। किस प्रकार से?
इन्होंने आगरा के किले में अपने बेटे खुसरो को नजरबंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाहौर पहुंच गया था और लाहौर में इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से मदद ली थी और अर्जुन देव ने इनकी मदद की थी खुसरो की। इस कारण से जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था और इसके बाद सिखों का जो समुदाय था इनसे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है इस चीजों से। और इसके बाद जो इनके दूसरे बेटे होते हैं खुर्रम, जो बाद में जाके शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और ये जो उपाधि शाहजहां की ये जहांगीर ने ही अपने बेटे को दी थी। मेवाड़ पे जब इन्होंने आक्रमण किया था, इसके बाद दक्षिण भारत में अहमदनगर की जब संधि करवा ली थी, तो इस कारण से जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। और ये जो जहांगीर है, इनका जो व्यक्तित्व था, ये बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान मतलब सम्राट थे और इन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी जो बहुत ही फेमस थी, जिसे बजाकर कोई भी इंसान बादशाह से डायरेक्ट मिल सकता था। इस प्रकार से ये बहुत ही फेमस माना जाता है और इन्हें कला और साहित्य में विशेष तरह की रुचि थी। ये स्वयं एक बहुत बड़े विद्वान थे, ये बहुत बड़े चित्रकार भी थे और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप इन्हें कोई भी चित्र देते हैं तो उस चित्र को देखकर ये बता सकते हैं कि ये चित्र में किसने आंखें बनाई है, किसने हाथ को बनाया, किसने पैर को बनाया। ये इतनी बारीक चित्रकारी को समझते थे। और इसके बाद इन्हें कुछ बुरी आदत थी, अर्थात मदिरा पान करने की बुरी आदत थी, जो धीरे धीरे इनके पतन का कारण बनी। अर्थात फिर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले जहांगीर और इसके साथ ही जहांगीर के ही शासनकाल में अंग्रेज जेम्स प्रथम ने अपने 2 आधिकारिक राजदूत को भेजा था। किस लिए? व्यापारिक छूट के लिए। और जो पहला आधिकारिक राजदूत आया था उसका नाम था हॉकिंस और दूसरा कौन था? सर थॉमस रो। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी, उसका नाम था तुझ की जहांगीरी। इससे पहले हम लोग जब बाबर के बारे में पढ़ रहे थे, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? बाबर नामा। लेकिन अब आप लोग को बताना है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा किस भाषा में लिखी थी, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है और इन्होंने नूरजहां से विवाह किया था। लेकिन इससे पहले जो नूरजहां थी वो उनका जो बचपन का नाम था वो मेहरुन्निसा था और नूरजहां के पिता का क्या नाम था? गियास बेग। और नूरजहां ने जहांगीर से विवाह करने से पहले इनका विवाह हुआ था किसके साथ? शेर अकबर। लेकिन जब शेर अकबर की मृत्यु हो जाती है तब जहांगीर ने इनसे विवाह किया था और जहांगीर ने इनकी सुंदरता और खूबसूरती के कारण इन्हें नूरजहां की उपाधि दी थी, क्योंकि बहुत सुंदर थी और साहसी थी। बहुत इनके कार्य में भी, इनके साम्राज्य में भी बहुत विशेष इनका योगदान था। इस तरह से जहांगीर को आज हमने पढ़ लिया है। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।